बाबू जी, एक धोखाधड़ी आपके साथ हुई, आपने मुकदमा लिखा है, क्या मामला है? ये मामला है आज से 4-5 साल पहले। एक श्रेष्ठ साहू नाम के व्यक्ति हैं और मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन एक अनिल पाठक हैं नंगरा के, चूँकि मैं नंगरा में रहता था। तो अनिल पाठक इनको लेके आए थे और श्रेष्ठ साहू ने हमसे कहा कि आप हमें कुछ पैसे दे दीजिएगा, हम बालू का हमारा ये रजघाट हुआ है और उसमें हमें पैसा लगाने की आवश्यकता है। तो हमने इनसे कहा कि देखो भाई, हमारे पास पैसा तो है नहीं। बोले नहीं, पार्टनर बन जाओ। हमने कि पार्टनर, जब हमने मंत्री रहे, विधायक रहे, तब तक तो बालू का काम नहीं किया, अब क्यों करेंगे? तो इन्होंने कहा कि नहीं, उस समय तो आप पे आरोप लग जाता, अब काहे का आरोप लगेगा? आप तो विधायक भी नहीं है, आप मंत्री भी नहीं है, तो बालू काम कर लीजिएगा हमारी पार्टनरी में, आपको कुछ नहीं करना है, पैसा देना है। तो हम इनकी बातों में आ गए। तो हमने इनसे पूछा कितना रुपए लगेगा? बोले साहब कुछ 50 लाख रुपए हमें नगद दे दीजिएगा और एक 50 की हमें चेकें दे दीजिएगा, वो हम सिक्योरिटी में रख लेंगे। तो मैंने कहा फिर इसका, बोले इसका एग्रीमेंट हम कर देंगे आपको 50% का, तहसील में जाकर के। ठीक। तो हमने इनसे कहा कि 50 तो नहीं है, लेकिन 32 लाख मेरे खाते में, लोन खाते में पड़े हैं, तो मैं वो उनमें से दे दूँ। तो बोले 32 लाख वो दे दीजिएगा, 1/68 की चेकें दे दीजिएगा। मैंने इनको जब चेकें दी तो इन्होंने कहा देखो साहब, इसमें नाम ना भरो और तारीख ना भरो। मैंने ऐसा क्यों? बोले अब ये व्यापार में नंबर 2 के काम तो होते ही हैं, कहीं किसी को चेक देना, कहीं किसी को देना, पता नहीं किसको देने पड़ जाए, किसके नाम से निकालना पड़ जाए। तो मैंने इनको 32 लाख की वो चेकें दे दी, 4 चेकें, 1/68 की ब्लैंक चेकें दे दी। बाद में जब इन्होंने एक 32 लाख रुपए निकाल लिया और मैंने कहा कि भैया आप एग्रीमेंट कर दो। हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे। तो मैंने कहा चलो एग्रीमेंट नहीं हुआ तो 4-6 महीने बाद उससे कहेंगे कि भैया तुम कम से कम उसमें से जो मिल रहा हो वही दे दो। 5-6 महीने बाद कहा तो बोले देखो अभी तो घाट चल नहीं रहे, जब घाट चलेंगे तब देखेंगे। इस तरीक़ा से ये 1-2 साल टरकाते रहे। इन्होंने ना ही एग्रीमेंट किया, ना पैसा दिया। बाद में पता चला कि इन्होंने 2 चेकें, 3 चेकें, 5 चेकें बैंक ही में लगा दी, वो जो ब्लैंक चेकें नहीं थी। अब चूँकि उसमें से पैसे ही नहीं था और मैंने इनसे कहा था, बोले मात्र सिक्योरिटी के लिए रखना है, लेकिन इन्होंने बैंक में लगा दी। बोले समझ हो गई। तब मुझे चिंता हुई कि अब तो यार, एक तो 32 लाख हो गए और अब 1/68 में से ये भी केवले की दलाली में काले हाथ हो रहे हैं, कोर्ट में जाना है, सब कुछ जाना है। तब मैंने फिर पुलिस की शरण ली। मैंने पुलिस से कहा कि साहब ऐसा ऐसी घटना मेरे साथ हो गई है। पुलिस ने करीब 3-4 महीने मुझे टरकाती रही। मैंने जो दरख्वास्त दी थी उसमें से उन्होंने तमाम काटा पीटी की। इन्होंने मेरे साथ बदसलूकी भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब, उसमें बदसलूकी हम नहीं लिखेंगे, उसमें SC ST लग जाएगी, आप SC के हो, वो सामान में आते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई वो ना लगाओ, दूसरी दरख्वास्त ले लो। दूसरी दरख्वास्त दी। इन्होंने 10 बार दरख्वास्त होने के बाद जैसे तैसे मैंने बड़ी मुश्किल से ये रिपोर्ट लिखा पाई है। अब ये रिपोर्ट इतनी देर क्यों हुई? सभी जानते हैं कि वो भी सत्ता में बैठे हुए हैं और वो सत्ता से जुड़े हैं। जो इतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं वो सत्ता से तो जुड़े रहते ही हैं लोग। अब चूँकि पार्टी में तो मैं भी हूँ और मैं तो 3 बार भाजपा से विधायक भी रहा हूँ, वर्तमान में भी भाजपा में हूँ, लेकिन अब सभी जानते हैं कि आज के युग में
पैसे का ज़्यादा महत्व है। मेरे पास इतना पैसा है नहीं। अब वो तो अब आप कहें कि इतना पैसा नहीं था तो आपने इतना पैसा कहाँ से लगा दिया? लोन निकाल के लगा दिया, आशा के पीछे लगा दिया कि चलो भाई कुछ बेरोज़गार पड़े हुए हैं तो कुछ पैसा आता रहेगा और उससे अपने बच्चों का खर्चा चलता रहेगा। इस आशा से मैंने दे दिए थे, लेकिन उसका उल्टा इल्ज़ाम होगा। तो रिपोर्ट तो लिखा दी गई है, अब कार्रवाई क्या होती है क्या नहीं होती वो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। हम अगर ये नहीं सुनेंगे तो कोर्ट तो हम जा ही रहे। जितनी इन्होंने लिखी है वो एफआईआर में इन्हें 406 लगाई। चलो भाई 406 लगाई तो ये तो क्लियर हो ही गया कि नंबर 2 की चेकें इनके पास हैं, तो या तो वो चेकें वापस कर दें, और चेकें वापस नहीं कर रहे हैं तो कम से कम हमें कोर्ट में ये सहारा हो जाएगा कि भाई हम तो इसकी एफआईआर भी कराई है और हम तो भाई आखिरी दम तक लड़ेंगे, और आगे जो होगा वो न्याय के ऊपर डिपेंड है। मतलब वो वैसे लोग न्याय कौन प्रणाली पे हमें भरोसा है कि न्याय हमारे पक्ष में होगा। वो कौन लोग